हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो आज का क्लास 12th का न्यू वीडियो है जिसे हम जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन कहते हैं, यानी जीन प्रकटन तथा उसका नियंत्रण कैसा होता है। इसमें जो टॉपिक्स आपका आया था जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए में उपस्थित संचित सूचनाओं को उपस्थित सूचनाओं को एक आवश्यकतानुसार संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से निर्मित होने वाली क्रिया को हम जीन प्रकटन या जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। अब जीन अभिव्यक्ति में विषाणुओं द्वारा कुछ क्रियाएं होती हैं, तो हमारा टॉपिक है विषाणुओं में जीन प्रकटन क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन इन वायरस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। इसमें प्राय जो दे रखा है विषाणुओं में केवल विषाणुओं में इस प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जीन संबंधी होते हैं। इनमें जीन प्रकटन की 3 विधियां पाई जाती हैं, जिनमें से पहली विधि होती है लाइटिक चक्र होती है, जिसे हम लाइटिक चक्र या हम लाइटिक साइकिल्स कहते हैं। दूसरा हमारा लाइसोजेनिक चक्र है, जिसे लाइसोजेनिक है। तीसरा हमारा है आरएनए विषाणुओं में प्रतिलोम अनुलिपीकरण, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए वायरस के रूप में स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है लाइटिक जीवन चक्र क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको फिगर भी ड्रा कर लीजिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उसकी हेल्प हो जाए। तो अब नेक्स्ट इसको फिगर बनाते जाइए, मैं और आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इसके बाद सबसे पहले क्या है, तो क्या होते हैं विषाणुओं में अनुवांशिक, यानी विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो केवल कैप्सिड और प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए जीन होते हैं। यानी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है वो एक प्रकार की कैप्सिड प्रोटीन के लिए जीन होते हैं, जिसके अंदर प्रायः उनका अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, जो यानी ये एक जीवाणुभोजी है। इस जीवाणुभोजी के बाहर कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ भाग होता है और इसके अंदर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जो जीवाणुभोजी किसी एक बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाता है, यानी पोषक कोशिका से अंदर जाता है और इस बैक्टीरियल कोशिका का एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब नेक्स्ट में आते हैं, क्या होता है? जो ये जीवाणुभोजी होता है उस जीवाणुभोजी के बाहर प्रोटीन की कोट बनी रहती है, किंतु उसके अंदर का डीएनए पोषक कोशिका यानी होस्ट सेल के अंदर ये डीएनए इनसाइड बैक्टीरिया सेल के डीएनए के अंदर पहुंच जाता और उस डीएनए के साथ वो अटैचमेंट हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। फिर उसके अंदर न्यू प्रोटीन कोट का निर्माण करता और डीएनए फेज में रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कैप्सिड प्रोटीन और डीएनए का निर्माण होना शुरू होती है, यानी उसी जैसी कॉपियां बनना शुरू हो जाती हैं और वो पोषक कोशिका के अंदर पहुंचकर न्यू फेक पार्टिकल कण बनते हैं, जो डीएनए प्रोटीन के आवरण से घिरे होते हैं और उस कोशिका के अंदर मुख्य रूप से ये बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोशिका परिपक्व हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ये टूट जाती है यानी फट जाती है और जिसके कारण बैक्टीरिया सेल या न्यू फेक पार्टिकल सेल बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। इस लाइटिक साइकिल को पूरा होने के लिए कम से कम आधा घंटा में 1000 संतति कण बन जाते हैं और ये संतति कण फेग कण कहलाती हैं। कैसी होती है? फेग कण कहलाती हैं। और वो फेग कण हमारे क्या होते हैं? मुख्य रूप से क्या है, जो वायरसों में एक उग्र विभूति के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइटिक जीवन चक्र विषाणुओं में पूरा होता है, जिसके कारण ये ऐसी संरचना का निर्माण होता है। ओके, थैंक्स। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आसानी से नोट्स बनाकर भी लीजिए और इसको नोट्स बनाकर इसको ये भी समझिए कि बॉडी के शरीर में किस तरह से इस तरह के कैंसर रोग होने के नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा कि कैंसर कैसे होते हैं और ये चक्र कैसे चलता है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।